हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा क्लास 12 के लेसन 4 से चैप्टर 4 से अगला टॉपिक आपका है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है दोस्तों, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? एम्पियर ने बताया था दोस्तों कि जब किसी वक्राकार लूप के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा का जो मान होता है वो एप्सिलॉन 0 गुना होता है। धारा का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है? एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में कि एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम का क्या उल्लेख किया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहां पर हम बताते हैं आपको कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ठीक है, नोट करेंगे हम लोग। तो नोट करते समय ये ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले लिखना है आपको कि किसी बंद वक्र के लिए एक हम क्या करते हैं दोस्तों, वक्र बना लेते हैं बंद। ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन करेंगे। किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन यानी कि सरफेस इंटीग्रल उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरफेस इंटीग्रल। यानी मान लिया जाए कि ये पूरा एक पृष्ठ है और इस पूरे पृष्ठ पर हमको रेखीय समाकलन करना है। अगर यही बात हम इतने हिस्से की कर लेते हैं तो ये केवल समाकलन कहलाएगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन पूरे वक्र का रेखीय समाकलन करने के लिए कह रहा है तो वो सरफेस इंटीग्रल होता है, अर्थात आपका ये सरफेस इंटीग्रल का निशान ऐसे बनता है। आई बात समझ में? इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत मोस्ट, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वक्र मान लिए। ठीक है, और इसका पूरे समाकलन क्या हो गया? वेक्टर बी इंटू डेल्टा डी डीएल। ठीक है, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा आई का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। सॉरी दोस्तों, म्यू 0 गुना होता है। क्या होता है दोस्तों? तो जो धारा का मान होता है वो म्यू 0 गुना होता है। आई बात समझ में? कब? जब इस बंद परिपथ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तब। ठीक है, क्या होता है? बंद परिपथ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तब। अभी हम बताएंगे यहां पर। देन तब हम नोट करेंगे यहां पर कि जो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल लंबाई होगा वो इतना बराबर होना चाहिए। हमको यही प्रूफ करके लेके आना है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, किस इंटीग्रल बी डी एल इजकल टू म्यू 0 आई कैसे आएगा, इसी चीज को हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, तब वक्र का रेखीय समाकलन तथा वक्र पर प्रवाहित धारा का आई गुना होता है। जो रेखीय समाकलन होता है दोस्तों, ये रेखीय समाकलन है। ये रेखीय समाकलन जो होगा वो धारा का आई गुना होगा। ठीक है, तब तक आप इतना नोट करिए, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, गणितीय रूप में इसकी हम जब व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि माना ए बी एक चालक तार है, ए और बी एक चालक तार है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस ए बी चालकीय तार के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना किसी बिंदु के संकेंद्रीय वृत्त की कल्पना करते हैं। अब यहां पर कुछ वृत्त एक हम मान लेते हैं, संकेंद्रीय बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक है, और एक वृत्त की हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक वृत्त की कल्पना करते हैं। चूंकि धारावाही लूप की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जब हम दोस्तों इसे एक संकेंद्रीय लूप खींच लेते हैं तो कुछ दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है जो अल्पांश लंबाई dl है, जिसकी अल्पांश लंबाई dl है और इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B है। ठीक है, तब हम निकालेंगे दोस्तों B इजकल टू ये हो जाएगा आपका म्यू 0 अपान 4 पाई 2i अपान r। दोस्तों इसे एक फिगर और तरीका से हम बता दे रहे हैं, जिसे मान लिया जाए ये एक छोटा सा लूप है। ठीक है, और इस लूप से कुछ दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। क्या है? एक बिंदु P उपस्थित है। ठीक है,
अब इस बिंदु P को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं किसी रेखा के द्वारा, इसे हम मिला देते हैं। अब जब इसको हम मिला दिए दोस्तों, तो यहां पर बिंदु आपका P हो गया, ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस जो होगी x हो जाएगी, इसकी दूरी जो होगी संकेंद्रीय बिंदु की जो दूरी होगी बिंदु P से वो x हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर एक संकेंद्रीय बिंदु हम O माने थे, जिसमें डिस्टेंस हम माने थे दोस्तों बिंदु P पर कोई एक कण P उपस्थित है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी x है। आई बात समझ में, दूरी क्या है, x है। तो इसी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। देन नोट करिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको हम बताते हैं। नोट कर डालेंगे दोस्तों, नोट करिएगा। देन तब बिंदु P पर अल्पांश dl है, बिंदु P पर अल्पांश dl है, ठीक है। यहां पर अल्पांश क्या है दोस्तों, dl है, यानी लंबाई उसकी बहुत कम मात्रा में dl है। तब अल्पांश हम जब dl मान लिए, देन तब ये हो जाएगा रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करने पर, अब इसका हम रेखीय समाकलन कर देते हैं दोस्तों। तो सदिशों का जब हम अदिश गुणन करते हैं, अतः नोट कर लीजिए, सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या होता है दोस्तों, डी बीज ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। देन तब ये हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डीएल इजकल टू सरफेस इंटीग्रल बी डीएल कॉस थीटा। चूंकि दोस्तों थीटा बराबर 0 अंश, क्या है, 0 अंश है, ठीक है। देन तब हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डीएल इजकल टू बी डीएल कॉस थीटा, अर्थात सरफेस इंटीग्रल बी डीएल इजकल टू बी डीएल थीटा का मान यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान यदि हम 1 मानते हैं, तब 1 कब होता है, cos थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश पर, ठीक है। अब यहाँ पर 0 अंश रखे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो cos थीटा के जगह पर 1 रख दिए हैं। आई बात समझ में, तब ये मान आपका इतना हो गया, ठीक है। अब चूंकि हम लोग क्या निकाले थे दोस्तों, b बराबर डेल्टा, इतना बराबर हम लोग क्या निकाल चुके थे, म्यू 0 आई निकाले थे कि नहीं निकाले थे। अब वही मान यहां पर रख दिया जाए, रख लीजिए यहां पर। देन तब क्या हो जाएगा, b का मान रखने पर, अब b बराबर हम लोग कितना निकाल चुके थे दोस्तों, तो b बराबर हो जाएगा आपका बी डी एल इजिकल टू 4 पाई म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई अपान आर इंटू डी एल। स्टार्टिंग में ही ये हम मान निकाले थे दोस्तों b बराबर, जो हम बताए थे कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार निकाला गया था, ठीक है ना। तो b का मान यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं, और इनटू क्या है यहाँ पर, dl है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब आगे देखिए, इसको नोट करिए तब तक, यहाँ आएगा समझ में। अब यहाँ से हम लोग नोट करेंगे दोस्तों, तो म्यू 0 आई अपान 4 पाई इंटू 2
आई बटा में आर इंटू 2πr। चूंकि हम लोग जानते हैं कि dl इजिकल टू 2πr होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? तो 2πr होती है। तो यहाँ पर हम लोग dl के जगह पर क्या रख दिए हैं? 2πr रख दिए। तब ये हो जाएगा म्यू 0/4π इंटू 2i/r इंटू 2πr हो गया। आई बात समझ में? इतना हो गया, अर्थात ये हो जाएगा इतना बराबर म्यू 0i। क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यू 0i। अब यही चीज हम लोग स्टार्टिंग में लाए थे दोस्तों, इसी को हमें प्रूफ करना था कि सरफेस इंटीग्रल b इंटू dl इजिकल टू म्यू 0i कब होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो म्यू 0i गुना कब होगा। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को हम कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।